स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आचार्य श्री प्रथम ने कहा कि कर्म की दो भूमियां हैं, एक शरीर है, एक इंद्रिय जगत है, एक इंद्रियों का व्यवहार है, आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से है। तब इस संसार का बोध हो रहा है और ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों के द्वारा इस प्रकार के सब व्यवहार हो रहे हैं। तो कर्म की एक भूमि जिसका आधार इंद्रियां हैं, ऐन्द्रिक जगत है, कर्म की इंद्रियां हैं। ज्ञान की इंद्रियों से प्रेरणा प्राप्त कर कर्मेंद्रियां अपने कार्यों में संलग्न हो जाती हैं। ज्ञान की इंद्रियों से प्रेरणा पाकर कर्मेंद्रियां अपने कार्यों में संलग्न हो जाती है। तो ये कर्म का एक आधार है जो इंद्रियों का आधार है। इंद्रियों के आधार पर कर्म हो रहे हैं। और कर्म का एक ऐसा अद्भुत आधार है जब साधक अपनी चेतना को ब्रह्म के मंडल में आश्रित होकर, ब्रह्माश्रित होकर भी वह कर्म करता है। ब्रह्म के मंडल में भी अपनी चेतना को स्थिर करके वह कर्मों का संपादन करता है। तो क्या ये कर्म योगी जानते हैं कि ब्रह्म का मंडल क्या है, ब्रह्म आश्रित कर्म का आधार क्या है, कैसे ब्रह्म के आधार पर आधारित होकर आप अपने कर्मों का संपादन करेंगे? वो ब्रह्म का मंडल क्या है, वो ब्रह्म का आधार क्या है? तो कर्मयोग का एक आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको मात्र किसी कर्म में कुशलता प्राप्त कर लेने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। तो विहंगम योग के प्रथम परंपरा सद्गुरु ने इस सैद्धांतिक पक्ष से हमें आपको अवगत कराया है, हमें आपको इस सार तत्व से परिचित कराया है कि कर्म की दो भूमियां, एक इंद्रियों का जगत और एक ब्रह्म का आधार, एक ब्रह्म का आश्रय, एक ब्रह्म का मंडल। ज्ञान योग की भी परंपरा है। हमारे देश में ज्ञान योग का भी प्रसार दिखता है। अनेक इस पथ के पथिक हैं, अनेक इस पथ के अनुयायी हैं। जो ज्ञान योग के मार्ग पर चलने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करते, पर इनका जो आधार है वो केवल बुद्धि तक सीमित होकर रह जाता है। ज्ञान योग का यह जो आधार आज दिखता है वह केवल बौद्धिक दिखता है, वह केवल बुद्धि के मंडल तक सीमित है, वह केवल जड़ता तक सीमित है। क्योंकि वे केवल बुद्धि के द्वारा ये चिंतन करते हैं, जैसा मैंने कल बतलाया था तुरीय अवस्था के बारे में, कि उस आत्मा का प्रत्यक्ष, उस आत्मा का ज्ञान तुरीय अवस्था में होता है। ये बुद्धि के सोचने और इसके निर्णय का क्षेत्र नहीं है। तो ज्ञान योग में प्रायः साधक यही करता है, वो इसी चिंतन में मग्न हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं ऐन्द्रिक जड़ जगत से भिन्न हूं, मैं चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। तो इस ज्ञान को वे केवल बुद्धि के आधार पर पकड़े रखते हैं, केवल बुद्धि के आधार पर इस ज्ञान से अपने को पूर्ण करना चाहते हैं।
तो मन से इस प्रकार का मनन और बुद्धि से इस प्रकार का विवेचन वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं करा सकता। मन से मनन और बुद्धि से विवेचन इस प्रकार का कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं, प्राण नहीं, इंद्रिया नहीं, कर्म और ज्ञान की इंद्रिया नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप निर्विकल्पक आत्म तत्व हूं, ये मात्र बुद्धि के धरातल पर समझ लेने से और जान लेने से इसके आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये मन का विषय नहीं है। इसीलिए ब्रह्मविद्या बतलाती है, विहंगम योग बतलाता है कि ज्ञान का वह यथार्थ तत्व क्या है, वह वास्तविक तत्व क्या है। एक ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और जो दूसरा ज्ञान है वह अपरोक्ष ज्ञान है। तो जिस ज्ञान के द्वारा समस्त तत्वों का प्रत्यक्ष हो जाए, आत्मा के धरातल पर, आत्मिक अनुभव के धरातल पर सर्व ज्ञान प्रत्यक्ष है, आप्त अवस्था रूप। तो ये बुद्धि तो सामान्य ज्ञान का सृजन करती है, इससे तो ये प्रकृति का और शरीर का और संसार के पदार्थों का ये तो बाहर का मामला है। ये निर्णय विवेचन केवल बाह्य तत्वों का ये बुद्धि कर सकती है, क्योंकि ये जड़ वस्तु है। इस जड़ वस्तु के द्वारा आत्मा का ज्ञान थोड़े ही प्राप्त हो सकता। इस जड़ बुद्धि के द्वारा उस आत्म तत्व का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। यही ब्रह्मविद्या बतलाती है, यही विहंगम योग बतलाता है कि प्यारे, ज्ञान के उस आध्यात्मिक आधार को पकड़ो, ज्ञान की उस उच्च सीमा, उस चेतन सीमा में प्रवेश करो जिसमें समस्त ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। केवल बुद्धि और मन से उस ज्ञान को समझने का प्रयत्न और उसको आत्मसात करने से उसके आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त नहीं हो सकते। तो ज्ञान योग के नाम पर आज यही हो रहा है। आज पूरे विश्व में इसी परंपरा का निर्वहन हो रहा है। तो जब तक ब्रह्मविद्या के ज्ञान की ज्योति नहीं प्रकाशित होगी, जब तक स्वरवेद के ज्ञान की ज्योति नहीं प्रकाशित होगी, ज्ञान का वास्तविक प्रकाश जनमानस तक नहीं पहुंचेगा। जनमानस तक अध्यात्म की धारा नहीं पहुंच सकती। यह स्वाभिमान हमें है, यह स्वाभिमान विहंगम योग के प्रत्येक सदस्य का है कि हमें ऐसा सद्गुरु मिला, जिस महान सद्गुरु ने 17 वर्षों तक इस विहंगम योग की साधना के द्वारा समस्त ज्ञानों को प्रत्यक्ष किया साधना के धरातल पर, और तब जाकर उस ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने का संकल्प लिया। यथार्थ विद्या है, यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक स्वरूप है यह ज्ञान का। जब समस्त ज्ञानों का स्वयं साक्षात्कार किया नहीं, तो इधर उधर से लेकर यह संप्रदाय का काम होता है। सांप्रदायिक शक्तियां ऐसे ही काम करती हैं। उनके ज्ञान का आधार स्वयं का अनुभव नहीं रहता, बल्कि उनके ज्ञान का आधार दूसरों का अनुभव रहता है। उनके ज्ञान का आधार बुद्धि का अनुभव रहता है, बौद्धिक व्यायाम रहता है। वस्तुतः उनके ज्ञान का आधार बुद्धि तत्व रहता है। लेकिन विहंगम योग के ज्ञान का आधार बुद्धि नहीं है। क्या है विहंगम योग के ज्ञान का आधार? विहंगम योग के ज्ञान का आधार आत्म तत्व है, आत्मा है, वह चेतन सत्ता, वह नित्य सत्ता है। यह विहंगम योग के ज्ञान का आधार है। ईश्वर भेद बुद्धि के आधार पर थोड़े रचा गया है। बुद्धि के आधार पर तो अक्षर चट्टू विद्वान 10 किताब इकट्ठा करेगा, एक किताब बना देगा।
ये विद्वानों का विषय नहीं है, ये बुद्धिजीवों का विषय नहीं है। उनकी बुद्धि यहां पर काम नहीं करती। अरे ये तो अध्यात्म की धारा है, ये तो अध्यात्म का प्रकाश है। जिस प्रकाश को, जिस चेतना को सद्गुरुदेव ने अपने आत्मा के धरातल पर प्राप्त किया है, अपने आध्यात्मिक अनुभव के धरातल पर प्राप्त किया है, यही सबसे बड़ा इसका वैशिष्ट्य है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो ज्ञान की वास्तविक भूमि को विहंगम योग स्पष्ट करता है कि ज्ञान है क्या, ज्ञान कहते किसे के। मात्र बुद्धि के आधार पर और बौद्धिक व्यायाम के आधार पर यह ज्ञान अपने वास्तविक स्वरूप से युक्त नहीं होता। तो स्वरवेद का ज्ञान वास्तविक अनुभव के आधार से युक्त है। चलते हैं हम पुनः स्वरवेद में। मैं आपको स्वरवेद से ऊर्जा शक्ति दे देता हूं। स्वरवेद का यह प्रवाह जन जन तक पहुंचे, जिससे ब्रह्म विद्या की ज्ञान गंगा प्रकाशित होती रहे। विहंगम योग का यह प्रकाश तन मन की कलुषता को दूर करता रहे। इसके लिए सभी संकल्पवान हो, तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, ये साक्षात्कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, अनुभव पूर्ण वाणी है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का सभी श्रवण करें। सहज योग एक योग है और योग सब योग। सहज योग एक योग है और योग सब योग। वेद आदि गुरु संत है, गुप्त धार चल लो। वेद आदि गुरु संत है,
नित्य गुरु नित्य है, नित्य योग गम ज्ञान। पुरुष नित्य गुरु नित्य है, नित्य योग गम ज्ञान। सृष्टि प्रवाह अनादि है, महिमा योग महान। सृष्टि प्रवाह अनादि है, महिमा योग महान। संप्रदाय मत भेद से बन गए योग अनेक। संप्रदाय मत भेद से बन गए योग अनेक। योग सनातन एक है, अंतर गुरु गम थे। योग सनातन एक है, अंतर गुरु गम थे। तो योग की इस परंपरा में मंत्र योग के भी साधक हैं, जो मंत्रों के द्वारा योग को सिद्ध करना चाहते हैं। विविध प्रकार के मंत्रों का वे प्रयोग करते हैं। तो स्वर वेद ने कहा, विहंगम योग ने कहा, प्यारे प्यारे प्यारे, ये तो संभव नहीं है कि आप केवल मंत्रों के उच्चारण से, मंत्रों के जाप से, मंत्रों के मनन से उस योग के आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर लो। ये तो संभव नहीं है। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 099561187770, 0532
25672040, 0532 2090448।